हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रिंस गौर और आज मैं आप सब लोगों के सामने लेके आया हूँ इस चैनल पे सबसे ज्यादा दिखने वाली गाड़ी, या फिर ऐसे बोल दो इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इस टाइम पे जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो, और उसका मैं लेके आया हूँ बिल्कुल बेस से बेस मॉडल। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के बारे में, और आज मैं लेके आया हूँ आप सब लोगों के सामने इसका सिग्मा मॉडल। अब मैं बता दूं, इस गाड़ी के अंदर आते हैं बेसिकली 5 मॉडल, और सिग्मा है इसका बेस, और डेल्टा को हम बोलते हैं, डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस को माना जाता है सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल, क्योंकि इसके अंदर जरूरत के ऑलमोस्ट सभी फीचर कंपनी ऑफर हमें कर देती है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इस गाड़ी की राइवल है वो है एक प्रीमियम हैचबैक, और उसका नाम है बलिनो। और बात ये है कि ये जो गाड़ी है फ्रोंक्स, वो खुद बलिनो के ऊपर बेस एक क्रॉसओवर एसयूवी है, ना कि कोई ये स्पेशल गाड़ी है। यानी कि इन दोनों गाड़ियों के अंदर सब कुछ सेम है, प्लेटफॉर्म भी सेम है, इंजन भी सेम है, जो भी इनके वेरिएंट्स में फीचर्स आएंगे वो सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ अंतर है इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन का, यहाँ तक कि इन गाड़ियों का इंटीरियर भी सेम है, बस कलर अलग है इंटीरियर में। तो अब बात ये आती है कि जो बलेनो से फ्रोंक्स है वो है पूरे 1 लाख रुपए महंगी, और इन गाड़ियों के अंदर इनका जो अपर वेरिएंट्स होता है वो भी 1-1 लाख रुपए महंगा होता है। तो यानी कि आप बलेनो का अगर डेल्टा वेरिएंट लोगे तो उतने में आपको फ्रोंक्स का सिग्मा मॉडल मिलेगा। तो बात अब यहाँ पे आती है कि अगर आप फ्रोंक्स का सिग्मा मॉडल लोगे तो इतने में तो आपको बलेनो का डेल्टा मॉडल मिलेगा। तो उस प्राइस रेंज में जहाँ पे बलेनो में आपको इतने सारे फीचर्स ऑफर हो जाएंगे जो कि आपको बाहर आफ्टर मार्केट इस गाड़ी के अंदर काम करवाने पड़ेंगे, तो वो क्या वर्थ इट है वो 1 लाख रुपए देना? और क्या उस 1 लाख रुपए की वैल्यू ये गाड़ी जस्टिफाई कर सकती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उसी बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा इस गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ हमने काम करवाया है। और मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी डेल्टा वेरिएंट के अंदर आता है वो सब कुछ हमने सिग्मा वेरिएंट के अंदर बाहर से ही लगवा लिया। एजेंसी से कोई काम नहीं हुआ, हमने बाहर से लगवाया है। जहाँ पे हमने हमारी जो फ्रोंक्स थी उसके अंदर तो चलो डेल्टा वेरिएंट है, और जो कुछ भी उसके अंदर काम हुआ था वो सभी हमने एजेंसी से करवाया था, लेकिन इस गाड़ी के अंदर हमने सब कुछ इसका बाहर से लगवाया है। तो उसके बारे में भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। और ये गाड़ी है लगभग कुछ 1 महीने पुरानी, और 1 महीने में ओनर ने इसको चला दी है पूरी 5000 किलोमीटर। तो मैं ओनर से भी कोशिश करूंगा कि वो कैमरे के ऊपर आए, और इस वीडियो के लास्ट में आप देख ही लोगे अगर उनकी भी कोई क्लिप में ऐड करवा पाया तो सबसे पहले मैं बात करूं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में बस 2 ही चीजों का डिफरेंस आता है, वो है सबसे पहला स्टीरियो का, और यहाँ पे वॉल्यूम के जो स्टीयरिंग पे वॉल्यूम के कंट्रोल होते हैं उनका। तो इस गाड़ी के अंदर हमने पहले तो स्टीयरिंग का रैप करवा लिया, ऊपर से हमने इसके अंदर स्टीरियो डलवा लिया, स्पीकर हमने डलवा लिए हैं JBL के। यहाँ पे जो डेल्टा वेरिएंट आता है उसके अंदर वो आएंगे लैंप, लेकिन इसके अंदर वो नहीं आते, तो उनकी कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि इसके अंदर ये भी है। और फिर हमने बाहर से ही इसका जो जेन्युइन मारुति सुजुकी एक्सेसरीज के अंदर जो इसका आर्म रेस्ट आता है वो लगवाया है। गियर नॉब इनका बेस मॉडल से ही काफी सही दे रखा है। ऑटोमेटिक AC भी आता है इसके अंदर बेस मॉडल से, और इसमें ORVMs के कंट्रोल नहीं आते, जो कि हाथ से एक बार एडजस्ट कर दे। और अगर एक ही ड्राइवर है गाड़ी चलाने वाला तो इतनी कुछ ज्यादा दिक्कत होती भी नहीं है, ज्यादा बार बार उनको चेंज भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का, जो फ्यूल की बचत में आपकी काफी मदद करता है वो। और यहाँ पे आपको पावर का सॉकेट मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको इसका ग्लव बॉक्स। अब मैं रेयर से बात करवाऊं तो बिल्कुल सेम बलेनो फ्रोंक्स दोनों एकदम सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो फ्रोंक्स का जो लुक है वो काफी SUV टाइप में दे रखा है, इसको ऊपर उठा दिया, और जो इसके मतलब प्लास्टिक की वो होती है ना, फोल्डिंग कहते हैं, या फिर प्लास्टिक का डिजाइन थोड़ा बल्की टाइप में दिखा दिया। अब मैं इसका आपको एक्सटीरियर भी एक बार चेक करवाता हूँ। अब बात करूँ इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में, तो ओनर ने लिया है इसका ग्रे कलर। ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बेस मॉडल के अंदर मारुति हमें ब्लैक कलर के ये ORVMs देती है और ब्लैक कलर के हैंडल देती है, लेकिन इस कलर के अंदर वो बिल्कुल भी आपको ऐसे अलग से उठे हुए नहीं दिखेंगे, वाइट के अंदर वो ज़्यादा दिखते हैं। और बस एक दिक्कत आती है, वो है इसके अंदर फेंडर पे इंडिकेटर आता है, वो किसी किसी को फ़र्क पड़ता है, किसी को नहीं। इस गाड़ी के ओनर से मैंने बात करी, उन्होंने कहा उन्हें कोई फ़र्क इस चीज़ से पड़ता नहीं है, तो उनके लिए सही है सिग्मा मॉडल ही। और फ्रोंक्स के अंदर ये काफ़ी चीज़ अच्छी है कि इन्होंने बेस मॉडल से ही आपको डिफोगर ऑफर किया है। पीछे मैं बात करूँ बूट स्पेस के बारे में, तो जैसे आपने हमारी वाली फ्रोंक्स का रिव्यू देखा होगा, क्योंकि वो CNG में है, उसके अंदर बूट कुछ बचता नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाएगा। ये हमने कर दिया है बंद। ये कुछ बाहर से इसकी बॉडी है, बाहर से बॉडी इसकी बिल्कुल सेम है, कोई कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है कि जो डेल्टा प्लस मॉडल आता है उससे आपको यहाँ पे 3 प्रोजेक्टर का सेटअप मिलना शुरू हो जाता है। और इस गाड़ी के अंदर एक आता है फेंडर पे इंडिकेटर, ORVMs और डोर हैंडल ब्लैक, और बाकी टोटल गाड़ी सेम है। और ये कुछ एक्सेसरीज के पार्ट हैं, जैसे ये डोर वाइजर, और ये मेरे को पता नहीं रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना आते हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है एक्सेसरीज का पार्ट।
और एक्सेसरीज, और ये भी सारी बाहर से ही हैं। 7D मैट इस गाड़ी के अंदर हैं, वो भी बाहर से हैं। नीचे इस गाड़ी के अंदर रेक्सिन की फ्लोरिंग हुई है, वो भी बाहर से है। इस गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट लगवा है, वो भी बाहर से है। स्टीरियो भी बाहर से है और सीट कवर भी बाहर से हो गए, स्टीयरिंग कवर भी बाहर से हो गए। अब दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इस गाड़ी के अंदर बस 2 ही ऐसे फीचर हैं जो हमें डेल्टा ऑफर करता है लेकिन सिग्मा ऑफर नहीं करता, और जिनको लगवाने में थोड़ी बहुत कह सकते हैं दिक्कत हो सकती है। वो है एक तो इसका फेंडर पे इंडिकेटर और दूसरा इसका ORVMs वाले कंट्रोल। बाकी सारी चीजें आप टॉप मॉडल वाली इसके अंदर बाहर से आराम से करवा सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको कंपनी से जो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, वो हमने सारा काम जब बाहर से करवाया तो इस गाड़ी के अंदर आपको कितने रुपए का खर्चा हुआ वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू भी चेक कर लो। मैं अभी आपको चला के दिखाऊंगा गाँव की गलियों में, और फिर हम इसको लेके चलेंगे मेन हाईवे के ऊपर। तो सबसे पहले ये कुछ गांव की गलियों से निकालते हैं और फिर हम इसको लेके चलेंगे मेन हाईवे के ऊपर। तो अभी गाइस हम लेके आ चुके हैं फ्रोंक्स को यहाँ पे। अभी गांव से निकल रहे हैं। फिर गांव में तो इसकी वैसे राइडिंग वगैरह ठीक है, और उसकी वो CNG वाली की भी मैं वीडियो लेके आऊँगा फ्रोंक्स की, उसमें मैं टोटल आपको बता दूंगा गाँव में फ्रोंक्स वगैरह ग्राउंड क्लियरेंस का क्या हिसाब है। आज जो ये गाड़ी है सिग्मा, इसके अंदर ये है टोटल पेट्रोल के अंदर, तो मैं अभी पेट्रोल के अंदर ही आपको बताऊंगा इसकी हाईवे वगैरह पर रनिंग कैसी है। अगर आप ऐसे Tier 3 इंडिया या फिर रूरल इंडिया में हो, और अगर आपको एक कॉम्पैक्ट SUV, क्रॉसओवर SUV ये सजेस्ट करनी है या फिर आपको ये गाड़ी लेनी है, तो आपके लिए कैसी है। आ चुके हैं ये हमारे गाँव के हाईवे के अंदर, और पिकअप वगैरह इस गाड़ी का टोटल एकदम अच्छा है। उसकी अगर मैं CNG की बात करूँ, उसके अंदर काफ़ी इतना खास लगा नहीं हाईवे के अंदर, और अगर आपको यहीं पे गांव वगैरह के अंदर राइड करनी है उसके लिए तो CNG वाली का भी काफ़ी अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। अगर आप बलेनो से कंपेयर करो तो बलेनो काफ़ी जगह पे गड्ढों के अंदर अट जाएगी, लेकिन ये गाड़ी नहीं अड़ेगी, और बलेनो का वो बोनट भी नहीं दिखता, और इस गाड़ी का पूरा बोनट दिखता है। तो ये चलाने में भी आप लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल राइड ये रहने वाली है। अब मैं बात करूं इस गाड़ी की एफिशिएंसी के बारे में, तो CNG के अंदर तो नो डाउट गाड़ी काफ़ी अच्छी आपको माइलेज निकाल के दे देगी, और अगर आपके घर के आसपास CNG स्टेशन है तो मैं सजेस्ट करूंगा, आपकी रनिंग भी ज़्यादा हो तो फिर आप CNG के अंदर ही इस गाड़ी को कंसीडर करो, वरना पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आपको खास कुछ इतनी माइलेज निकाल के नहीं देने वाली। कल ही मैं इस गाड़ी के अंदर एक ट्रिप करके आया था सालासर बालाजी की, वो हमारे घर से करीब पड़ता है 150 किलोमीटर आना और 150 किलोमीटर जाना। तो इस गाड़ी ने हमें एवरेज निकाल के दी हाईवे के अंदर कुछ 17 से 18 की, और इस गाड़ी की मैं अभी आपको बता दूँ 2 सर्विस हो चुकी हैं एजेंसी के अंदर, और 5000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। एक महीना इस गाड़ी को लिए हुए हो गया। अब देखते हैं 10,000 के बाद इस गाड़ी की कुछ सर्विस नहीं, माइलेज वगैरह कुछ बेटर होती है या नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से इसकी ये माइलेज है। और रोड वगैरह पे मतलब प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, और चलाने में भी इस गाड़ी को काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप बलेनो की बात करो तो, क्योंकि एक तो उस गाड़ी के अंदर आप काफ़ी नीचे बैठोगे, इस गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी ऊपर बैठोगे तो फील भी अच्छी आएगी। तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 7-8 लाख रुपए का बजट है और अगर आपको एक SUV टाइप की गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपको SUV की फील आए, तो बिल्कुल आप फ्रोंक्स के साथ जा सकते हो। और इसके जो राइवल में अगर आप देखो जो ऐसी आपको फील दे सकती हैं वो है 2 ही गाड़ियाँ, एक है पंच और एक है काइलैक। पंच तो काफ़ी लोग ऐसे उसको लेते नहीं हैं क्योंकि टाटा की गाड़ी है, उसकी सर्विस वगैरह पे इतना कुछ ट्रस्ट रहता नहीं है लोगों का। और काइलैक के अंदर दिक्कत ये है कि वो है वोक्सवैगन की गाड़ी, तो पहले 4-5 साल वो गाड़ी आपको काफ़ी एक तो मज़े देगी क्योंकि चलने में वो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर बस एक दिक्कत आने वाली है। लॉन्ग टर्म में उस गाड़ी की रिलायबिलिटी भी ठीक है, लेकिन जब उसके जो मेन सर्विस होती है 5 साल के बाद या फिर 70-80 हज़ार किलोमीटर के बाद, उसके अंदर वो गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा खर्चा आपका बिठा देगी। इसलिए उस गाड़ी को काफ़ी लोग सजेस्ट करते नहीं हैं। और ऐसे अगर आपकी राइडिंग काफ़ी ज़्यादा है, रूरल इंडिया में हो और आपको मतलब सर दर्द नहीं चाहिए, सीधी बात मैं बोलूँ, तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बिल्कुल भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।